जय दोस्तों, वंदे मातरम। तथाकथित किसान जो कि सिंधु बॉर्डर को रोक के रखा था 1 साल तक, उनकी अच्छी सुताई हुई है। आज आपको कोई भी लेफ्टिस्ट ये दिखाते हुए नहीं मिलेगा। ना ही कांग्रेस का कोई अध्यक्ष खड़गे की बात आएगा, ना ही किसी नेता प्रतिपक्ष का बात आएगा कि आखिर सिंधु बॉर्डर पे ऐसा क्यों किया गया। यही अगर बीजेपी के द्वारा किया जाता तो अभी तक तो हाय तौबा मचा दिया रहता। लेकिन ये किया गया किसके थ्रू? आम आदमी पार्टी के। लेकिन आम आदमी पार्टी का भी चरित्र दो तरह का है। आतिशी मार्लेना, जो कि अभी केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली की सीएम बनी थी, उसका पहले जब दिल्ली में वो सीएम थी तो उसका एक वक्तव्य आया था कि सिंधु बॉर्डर पे जो किसान रह रहे हैं उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए खाना का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, पंखा का व्यवस्था, कुछ गर्मी में कूलर का व्यवस्था, हर चीज वो करवा रही थी और उनके फुल सपोर्ट में था। और जब आज सुताई हुआ उनका, किसानों का, और इस तरह से सुताई हुआ है जो कि एक आतंकवादियों का नहीं होता है। बोलना नहीं चाहिए मुझे, सरदारों का पगड़ी तक को नहीं देखा गया कि गिर रहा है या क्या हो रहा है। बुरी तरह पीटा गया। यहां तक कि एक हवलदार हेड कांस्टेबल था, उसने एक लेडीज थी, उसके गाल पे एकदम जोर से चाटा जड़ दिया था। ये सब पूरा वीडियो एक्स पे दिखाया जा रहा है और ट्विटर पे भी, यूट्यूब पे भी, सब जगह दिखाया जा रहा है। और उसी आतिशी मार्लेना का अब आया हुआ है एक इंटरव्यू कि ये लोग जो है, किसान जो है, तथाकथित किसान, सिंधु बॉर्डर को छेक के रखा था और यहां से ट्रैफिक जाम हो रखा था 1 साल से। पंजाब की जनता को बहुत ही कष्ट हो रहा था और वहां पे जितना भी उन्नति होना चाहिए वो उन्नति नहीं हो पा रहा था। अभी देखिए, जैसे सरकार में था, इससे ये चरित्र पता चलता है कि जब ये सरकार में था तो इसी के पैसे से, इसी के बलबूते ये लोग आंदोलन कर रहा था। और जब इनका दिल्ली में सरकार चला गया और सिर्फ पंजाब में रह गया तो इन्होंने वहां की आबो हवा को भांपा कि आखिर पंजाब की जनता क्या चाहती है, अगला सरकार पंजाब का भी ना चला जाए। क्योंकि अब इनको धीरे धीरे पता चलने लगा था पंजाब की जनता को कि ये सब जो है केजरीवाल का काम है। इसीलिए उनकी ढंग से सुताई करवा दिया और इतना तुरंत सुताई हुआ, सभी को सड़क से बाहर किया गया और ट्रैफिक खोला गया और सीधे गाड़ी जाना शुरू हो गया। काफी लेडीजें थी और बूढ़े बूढ़े लोग थे, उनके पिछवाड़े पे ऐसे डंडा बरसाया गया है, ऐसे डंडा बरसाया गया है कि ये अगले 2 जन्म तक सोचेंगे भी नहीं कि मैं वहां पे अब कभी धरना प्रदर्शन पे बैठूं। ये सब केजरीवाल की सरकार, भगवंत मान के मुख्यमंत्री के सानिध्य में हुआ। आपको याद होगा कि ये किसान आंदोलन जो 1.0 था, दिल्ली के अंदर आया था और लाल किले के ऊपर झंडे का खालिस्तानी चढ़ाया हुआ था। इनका मन यही बढ़ा हुआ था। केजरीवाल ने ऐसा कराया था, ऐसा देखने को मिल रहा है विशेषज्ञों के द्वारा, या जब हम देख रहे हैं इनके द्वारा किसानों को हटाया गया, इससे पता चलता है। क्योंकि इनको सिर्फ ये करना था कि बीजेपी सरकार का किसी तरफ वजीहत कराया जाए। उस टाइम पे आपने इनका नारा सुना होगा कि इंदिरा को हमने मारा था, अब मोदी की बारी है। इतना इनका मन बढ़ा हुआ था। और मोदी को भी देखिए, पंजाब जा रहा था, रास्ते में घेर लिया था और घेरने के बाद यही प्लानिंग था कि उसको मार देना है, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री था। ये हालत थी इनका। ये किसान नहीं थे, ये वहां पे बैठ के दिल्ली किस तरह घुसा जाए, कैसे बड़े बड़े नेताओं को कैप्चर किया जाए, ये फिराक में ये बैठे हुए थे। इनको मौका नहीं मिल रहा था, इस कारण से ये इन नहीं हो रहे थे। इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया कि हरियाणा के अंदर जो है आम आदमी की सरकार बन जाए, कांग्रेस की सरकार बन जाए, जो कि हमें घुसने में आराम मिले। लेकिन संजोग वहां की जनता को यह पसंद नहीं था और उन्होंने फिर से बीजेपी की सरकार बना दिया और आम आदमी पार्टी जो है वहां भी बेनकाब हुआ और संजोग से दिल्ली से भी इनकी सरकार गिर गया, सिर्फ पंजाब में रह गया। अब इनके पास कोई चारा नहीं था और दूसरा किसान जो था इनके ही बनाए हुए नियम के अगेंस्ट जा रहे थे और पंजाब की जनता में परेशानी हो रहा था। इन्होंने उनको सुताई करवा के साइड करवा दिया। अब एक भी राकेश टिकैत बोल रहा है, ना कोई किसान नेता बोल रहा है कि हमारा पिछवाड़ा जो है लाल कर दिया गया है। किसी के मुंह से नहीं निकल रहा है, जबकि इस घटना को 2 दिन हो गया, लेकिन किसी के भी मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि मेरा पिछवाड़ा लाल कर दिया गया है। ना कोई आगजनी हो रहा है, ना कोई आंसू गैस का गोला फेंका जा रहा है, ना पेट्रोल बम का इस्तेमाल हो रहा है। किसी चीज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लात खाया और साइड हो गया।
लेकिन पहले तक ये दिखाया जा रहा था कि हम आंदोलन ये कर रहे थे, किसानों के लिए कर रहे थे, जबकि उसमें किसान कुछ भी नहीं। कुछ आदमी आपने देखा होगा, आपके गांव में भी होगा, आपके शहर में भी होगा, कुछ अच्छे आदमी होते हैं, कुछ लतखोर आदमी होते हैं। वही लतखोर आदमी एक टाइप से वहां पे बैठा हुआ था, जिसे लात दिया और साइड हो गया। बीजेपी सरकार में प्रॉब्लम क्या था, वो पिटाई नहीं करता था, लात नहीं देता था, वो समझाने के लिए भेजता था आदमी को, लेकिन वो समझता नहीं था। और आज के डेट में जब सुताई हुआ तो देखिए एकदम शांति है, ट्रैफिक जा रहा है। कुछ दिन पहले, 10 दिन से 15 दिन से जो मामा जी हैं, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, चौहान साहब, उनको भेजा जा रहा था वहां पर उनको समझाने के लिए बीजेपी की तरफ से, लेकिन वो समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। चौहान साहब जो है वहां मामा जी, उनको वो बार बार जा रहे थे और उनको भगा दिया जाता था। उनको ऐसा लगता था कि अब जो है मोदी सरकार हमारे पीछे पैरों पे गिरेगी, लेकिन नहीं, कोई जब समझाया जा रहा था तो ये मान नहीं रहे थे, जब लतियाया गया तब ये 2 मिनट में मान गए। इसलिए बोलते हैं भाइयों, अति उतना ही किया जाना चाहिए जितना कि क्षम्य हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कि अक्षम्य हो जाए। और भगवान के लाठी में जो है दिखाई नहीं देता है, लेकिन पड़ता बहुत तेज से है। वही हुआ इन लोगों के साथ।